चक्र के नाम से दिया जाने लगा और उससे पहले परमवीर चक्र को विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था। क्या बोलेंगे आप? एक बात हमें बताइए कि जो ये लोगों ने जान दी, तो ये जान किसके लिए दी थी इन लोगों ने? किसके लिए इन्होंने जान कुर्बान कर दी थी? आंसर करें जरा फटाफट से। इस कंट्री के लिए, इस देश के लिए, इस देश के लिए इन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी कि ये देश भविष्य में एक सुरक्षित देश बनेगा और इस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा यहाँ की सरकार करेंगी। बाहर के जितने भी साथी मामले हैं, सुरक्षा के मामले हैं, बॉर्डर के मामले हैं, वो हम संभाल लेंगे। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है आप जानते हैं ना इस बात को? आज जो कुछ भी हो रहा है, देखिए हमारा एक नैतिक उत्तरदायित्व इसलिए भी बनता है क्योंकि इस एसएससी एग्जाम के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हमसे सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। एसएससी का सबसे ज़्यादा लाइव बच्चा कहीं पर है तो वो यहाँ पर है। तो एक नैतिक उत्तरदायित्व यानी कि उन बहुत सारे बच्चों ने अपने भविष्य की उम्मीद वो किससे लगा रखी होगी? वो हमसे लगा रखी है। लेकिन दोस्त, जब हम पढ़ा रहे हैं और अगर कोई स्टूडेंट हमसे ये पूछ ले कि आप जो पढ़ा रहे हैं क्या गारंटी है इस बात की कि एग्ज़ाम में जितना अभी चल रहा है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, बहुत सारी जितनी भी गड़बड़ी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, क्या इस सब का जवाब भी तुम्हारे पास में है? तो मेरे दोस्त, अब तुमको कहना होगा कि अब और नहीं। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस बात को हमको हर किसी को बहुत आक्रोश से बोलना चाहिए, क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जिस देश में मतलब टीचर्स को एक भगवान की दृष्टि से देखा जाता रहा है, तो उन टीचर्स को भी बार बार मजबूर कर देना कि उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाएं। और वो किसकी वजह से प्रश्न चिन्ह लगते हैं? खराब व्यवस्था और सरकार की वजह से। सरकार की वजह से। तो एक अध्यापक सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, कोई भी एक अध्यापक उन बच्चों के अभिभावक की तरह है, जो सिर्फ उनको ये नहीं है कि किताबों का पाठ पढ़ाता है और वो किताबों का पाठ पढ़ाते रहने से बात बनेगी भी नहीं दोस्त, क्योंकि गड़बड़ी होती रहेंगी आप सबके सामने। क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि शायद जिसमें हमको इतिहास लिखना होगा। एक उबाल तुम सब लोगों को अपने अंदर पैदा करना होगा और वो चीज़ें तुमको सपोर्ट करनी होंगी, हमेशा करनी होंगी, क्योंकि एक बोर्ड एसएससी आप सबके जीवन से लगातार खेलने का काम कर रहा है। आज इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार में वो फंस चुका है, इतनी ज़्यादा लापरवाही हो चुकी है और सारी गड़बड़ियाँ जो भी हैं वो तुम सबके सामने है कि कितना अन्याय बच्चों के सामने हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है। बच्चा एग्जाम सेंटर पर यहाँ बैठा हुआ है, साइड में डीजे पे सॉन्ग चल रहे हैं। एक जगह तो सेंटर ऐसा बना दिया गया है, मुश्किल से 50 गज जगह होगी, उसके चारों तरफ कूड़े का ढेर है। आज ही सुबह आपका सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में जो आपका गुड़गांव की एक लैब है, ठीक है, उसको मतलब एकदम से वहाँ पर पाया गया है कि वहाँ पर हैकिंग हो रही है। तो ये जो एडिक्विटी है, इसका सिस्टम ऐसा है कि जिसको बहुत आसानी से हैक कर लिया जा रहा है। दिल्ली में आपका पवन गंगा एक लैब है, उसको आज वहाँ पर हैकिंग पकड़ी गई है, ठीक है, उसको रेस्टिकेट करके नए 3 सेंटर्स बना रहे हैं। तो बच्चों क्या बेवकूफ़ समझ रहे हो? ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में जिम्मेदारी दे दोगे कि जिसका सिस्टम कोई भी हैक कर सकता है? तो क्या जो बच्चा वर्षों तक मेहनत कर रहा है, जो लगातार मेहनत कर रहा है, वो मेहनत इस बात के लिए कर रहा है कि उसकी मेहनत को कोई हैक कर ले? क्या इसलिए तुम सब मेहनत करते हो? तुम मुझे बताओ कि जो आपका किस कोई बच्चा अपना घंटे 2 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा के लिए वो वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष तैयारी कर रहा है और उसको फिर बाद में पता चलता है कि यार जो जो सिस्टम इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वो कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम है ही नहीं, एक भ्रष्ट संस्था है। एडिक्विटी जो साथी आपका बैन हो चुकी पहले, उसी को तुम फिर से टेंडर दे दोगे, इस बात के लिए टेंडर दे दोगे कि भाई ये कम खर्चे में एग्जाम ऑर्गेनाइज करा लेगी। तो ऐसे तो कल को कोई एक बच्चा खड़ा हो जाएगा स्टूडेंट्स में से, कहेगा कि यार ये रोजगार मुझे ही दे दो तुम। क्यों नहीं ऐसा करते कि मोदी जी ये रोजगार इस बच्चे को दे दो और ये बच्चा ये काम करेगा, ये सेंटर चलाएगा? क्योंकि होनी तो गड़बड़ी है एट द लास्ट, तो उस बच्चे के द्वारा बनाए गए सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो उससे अच्छा है कि फिर को 4 लोग आएंगे कि भैया हम तो एकदम से 10-10 रुपये में पेपर करा देंगे, कोई बोलेगा हम भैया 5-5 रुपये में पेपर करा देंगे। तो तुम क्या बच्चों से पैसे लेते नहीं हो? आप बच्चे से हर एक स्टेप पर पैसा लेते हो। बच्चा कभी उस एक चीज़ का विरोध ही नहीं करता कि भाई मेरी फीस इतनी ली जा रही है या आप कोई फीस बढ़ाएंगे, उसको कोई विरोध करने का मतलब नहीं। वो देता है, उसको जानता है कि यार सिस्टम में पैसा लगता है, ऑर्गेनाइज होने में पैसे लगते हैं। लेकिन जब आप उसके पैसे का दुरुपयोग करोगे और उस दुरुपयोग को करके आप उसके जीवन को प्रभावित करोगे और ऐसा जीवन उसका प्रभावित करोगे कि वर्षों दर वर्ष जो उसने मेहनत की है उसका जो नतीजा है वो उसको शून्य मिलेगा। आपके सामने आपने देखा होगा अक्सर पिछले वर्षों से आप देख रहे हैं कि पेपर लीक की खबरें आती हैं। सरकार क्या कहेगी? ढंग के नाम पर उसको जांच का एक नाम दे देती है, कहते हैं इसकी जांच कराएंगे हम, इसकी जांच करा के और तब इसको बढ़ाएंगे। इतने में एक अभ्यर्थी उस इंतजार को करता रहता है, वर्षों का इंतजार करता रहता है। बहुत सारे लोगों की उम्र पूरी हो जाती है, उम्र पूरी हो जाती है और कभी कभी तो ऐसा होता है रिजल्ट का इंतजार। सीपीओ में क्या चल रहा है? सीपीओ का रिजल्ट क्यों क्यों रोका हुआ भाई साहब आपने? ऐसी क्या मतलब एक फिक्स टाइम पर आप परीक्षाओं को आयोजित करें, एक फिक्स समय पर अगली परीक्षा से पहले एक आंसर की आप दे दें, एक रिजल्ट आप समय पर दे दें, तो वो मतलब क्यों नहीं कर पा रहे? उसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? पारदर्शिता क्यों नहीं है? लोगों तक आप ये मैसेज क्यों नहीं देते हो कि भाई ये कारण है, इसका उचित कारण ये है? ऐसा ही उचित कारण दीजिए ना जिस पर विश्वास किया जा सके। जितनी भी धांधलियां हैं, जितनी भी भर्तियों में देरी है, जितने भी पद गायब हो रहे हैं, जितनी भी पारदर्शिता की कमी है, ये अब कॉमन बातें हो चुकी हैं। इस देश में कॉमन बातें हो चुकी हैं और नेता अपने एसी के कमरे में बैठ करके ठहाके मार रहे हैं, हंस रहे हैं। एक बच्चा घर में बैठ करके अपने सपनों को कुचल करके रो रहा है और ये लोग वहां संसद में बैठ करके मतलब मस्खरी करते हैं एक दूसरे पर ये लोग मतलब कटाक्ष करके वहां हंसते हैं। बच्चे किसी को टैग कर देंगे ट्विटर पर तो तब नेताओं को पता चलता है कि इस देश में चल क्या रहा है, कि मुझे इस बच्चों के पक्ष में सदन में बोलना है नहीं बोलना। कभी कभार बहुत बच्चे ट्वीट कर देंगे किसी को टैग कर करके, तो नेताओं को सुध आ जाती है कि हाँ ठीक है ये सही मुद्दा है, इस पर बहुत सारे बच्चों का जन आक्रोश है और इस पर बच्चे आक्रोशित है तो इस पक्ष में मुझे बोलना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आपका एक समय के बाद में नहीं सुनी जाती है। अभी आप देखिए कितना बोला गया रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर के, तो नहीं सुना किसी ने। खूब ट्वीट किए, सब लोगों ने ट्वीट किए। तो हम सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या ये मतलब ऐसे न्यू इंडिया को हम चाहते थे? क्या ये सही में न्यू इंडिया है जहां ऐसी स्थिति आ गई है कि छात्र वर्ग इस देश में सड़कों पर बैठने के लिए सोच रहा है, जहां पर छात्र हर पल ये सोच रहा है कि मेरा भविष्य सुनिश्चित होगा भी या नहीं भी होगा? क्या जो मैं तैयारी कर रहा हूं इसको एक दिशा मैं दे भी पाऊंगा? क्या मैं सफल हो भी पाऊंगा? क्या इसी न्यू इंडिया की संकल्पना हम करते हैं दोस्त? आप बताइए मुझे। क्योंकि आप परीक्षा नहीं ले रहे हैं सिर्फ, और परीक्षा लेके उसके बाद में जब बच्चा धांधली, हैकिंग, किसी भी फर्जी कोई भी एंट्री करा लेना, पैसे वाले बच्चों की, कहीं पर भी ये सुनने में आया, कहीं पर भी आपका किसी खराब व्यवस्था को
आप लोगों ने जिम्मेदारी दे दी बिना किसी जांच पड़ताल के। क्या ये एक बच्चे के विश्वास का कत्ल नहीं है? जो विश्वास वो इस देश के प्रति रखता है, इस देश के उन सर्वे सर्वाओं के प्रति रखता है कि हाँ, वो लोग हमारे लिए कुछ सोचेंगे, क्योंकि हम इस देश के बच्चे, हम सुनते आए कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन ये भारत क्यों नहीं चल रहा है उस जवानी के लिए? ये भारत के नेता क्यों नहीं तड़प रहे हैं उन जवानों के लिए कि ये वही लोग हैं जो कल सिस्टम में बैठेंगे, यही लोग हैं जो इस देश को सुधारने का काम करेंगे, और इनको एंटर कराने के लिए जो व्यवस्था है वो एकदम से भद्दी व्यवस्था है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कोई भी छात्र जिस भर्ती को पास करके जाएगा, भर्ती होगा, कल को उसको सिस्टम चलाना है ना आगे। अगर आप उसको पहले ही इस देश की व्यवस्थाओं के बारे में इतनी उसकी मानसिकता को या उसकी मन में ऐसी चीज़ों को आप घर करा देंगे कि इस देश का तो सिस्टम ही ऐसा है, तो क्या वो उस सिस्टम को नहीं स्वीकारेगा कल? कैसे वो गर्व करेगा मतलब व्यवस्थाओं पर, कैसे वो देश पर गर्व करेगा, कैसे इन नेताओं के लिए वो ये सोचेगा कि हाँ, ये मेरे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे? बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके माँ बाप बहुत जगह पर मजदूरी कर रहे हैं, और बहुत जगह पर लोग अपनी ज़मीनों को बेच रहे हैं, अपने खेतों को बेच रहे हैं कि हाँ, कल मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर जाएगा और चीज़ें एकदम से सही पटरी पर आ जाएंगी। कोई पूरी रात को बच्चा जागकर इस बात के लिए पढ़ रहा है कि कल एक दिन एक सवेरा आएगा और उस सवेरे के होने के बाद में वो संघर्ष थोड़ा सा विराम ले लेगा, वो संघर्ष थोड़ा सा थम जाएगा। लेकिन जब उसके पास ये खबरें पहुंचती हैं तो उसका विश्वास टूटता है, उसका रातों को जाग करके जो मेहनत करना था वो एकदम से खत्म हो जाता है और वह इस सिस्टम के सामने हार मान लेता है। मेरे दोस्त, ये हार मानने का वक्त नहीं है। खुद से वादा करना कि अब क्रांति होगी और अब आंदोलन होगा और इस देश के हर घर से आवाज उठेगी और इस बात के लिए आवाज उठेगी कि हमारे साथ अब इनजस्टिस और नहीं हो सकता, हमारे साथ अब अन्याय और नहीं हो सकता है। और बस मैं तुमसे इतनी बात कह सकता हूं कि तुम डरना मत, झुकना मत। और क्योंकि अगर हम डर गए ना दोस्त, और अगर हम झुक गए तो इस देश की जो टेढ़ी रीढ़ जिस किसी ने भी की है उसे हम कभी सीधी नहीं कर पाएंगे। और ये छात्र वर्ग है, ये जवान वर्ग है जो इस देश की नेताओं के द्वारा जो, या सिस्टम के द्वारा, या खराब अधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जो टेढ़ी रीढ़ की जा रही है उसको हम सीधा करेंगे और मिलकर करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूं कि मेरा जीवन तुम सबकी वजह से है। अगर अपना जीवन भी कुर्बान करना पड़ेगा इस व्यवस्था में बदलाव करने के लिए तो हम कर देंगे और बेझिझक कर देंगे, बिना किसी संकोच के, बिना डरे, बिना झुके कर देंगे। तो ये एक मूवमेंट होगा, हम आपको बता चुके हैं। 31 को टीचर्स की मीटिंग होगी आपस में, सब टीचर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि कैसे एक परफेक्ट वे पर चलना है ताकि आपकी चीज़ों में जो आवश्यक सुधार होने चाहिए वो कैसे किए जाएंगे। और अगर उन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता है तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, ये भविष्य बचाने का आंदोलन होगा, इस प्रशासन को जगाने का आंदोलन होगा और उस हर एक युवा आवाज़ को संगठित होना होगा जो इस खराब सिस्टम के खिलाफ में लड़ना चाहती है, जो ये चाहती है कि लड़ाई हो। क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ है ना, सब जानते हैं क्या होना चाहिए। कोई एक कैलेंडर फिक्स हो जाए, फिक्स डेट हो जाए, एक आंसर की आ जाए बच्चों के पास में, उसको पता रहे कि भाई मेरी गलतियां कहाँ पर हैं, क्या पैटर्न चल रहा है। अब तुम किसी भी नई संस्था को कम से कम एक समय पहले बताओगे ना बच्चों को कि भाई क्या पैटर्न होगा परीक्षा का, साल 6 महीने पहले बच्चों को इन्फॉर्म करोगे कि भाई ये पैटर्न होना चाहिए, ताकि बच्चा उस मानसिकता से खुद को तैयार कर ले। और बच्चे को पता चलता सिलेक्शन पोस्ट का है जी, वो सब कुछ पैटर्न चेंज हो गया है। अब उसके 10 दिन बाद जो CGL देने वाला है उसके दिमाग में क्या प्रश्न होंगे? जिसने साल 6 महीने 2 साल तैयारी की, उसकी मनोस्थिति क्या होगी इस समय? उसके क्या वो अपनी तैयारी पर फोकस कर पा रहा होगा, या उसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि यार पैटर्न क्या रहेगा? अब वो उन तमाम वीडियोस को, उन खराब बेवजह की वीडियोस को देखेगा कि अब पैटर्न चेंज में क्या होगा। क्योंकि कुछ टीचर्स को नहीं पता है क्या होगा पैटर्न चेंज करके, तुक्का लगाएंगे सब लोग। ये तो बच्चे को पता चलेगा 1-2 साल में वो पैटर्न रिपीट होता है तो फिर सब लोग उसकी नब्ज पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता। हमने नहीं बनाया कोई वीडियो पैटर्न चेंज क्या, पता ही नहीं है किसी को क्या होगा। पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, समय पर रिजल्ट बिल्कुल नहीं है, पेपर लीक्स तो खबरें आती रहती हैं, आप सब जानते हो। लेकिन ऐसी एक संस्था एडीक्यूटी को जिम्मेदारी दे देना जिस पर हैकिंग जैसी चीज़ों की शिकायतें, या ये पता ही नहीं चल रहा है कितने बड़े स्तर पर हैकिंग है, कौन लोग किसको बेच दे रहा है, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर वो आसानी से हैक हो सकता है। और एक सस्ती और रद्दी भ्रष्ट, अगर मैं ये कहूँ कि जिस पर भ्रष्टाचार प्रूव हो चुका है, एक खराब संस्था, उसको जिम्मेदारी दे दी गई है आपके भविष्य की। और मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातें होंगी। अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर तुमने आवाज़ नहीं उठाई तो तुम्हारी जो अगली पीढ़ी है ना, वो कभी मतलब कलम तो नहीं उठा पाएगी, उसको लाठी उठानी पड़ेगी। तो हमको ये क्रांति का बीज बोना होगा, शुरुआत करनी होगी। हम सबको अपनी आने वाली पीढ़ियों, अपने खुद के भविष्य को बचाने के लिए साथ ही एकजुट होकर के एक आवाज़ उठानी होगी, और वो आवाज़ हम उठाएंगे दोस्त। वो आवाज़ हम ज़बरदस्त तरीके से उठाएंगे और हर हाल में उठाएंगे। उसके लिए सब कुछ कुर्बान होता होगा तो हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे और आपके सामने कुर्बान कर देंगे। और हम ये कहें कि ऐसी व्यवस्थाओं में हमको अध्यापक रहना है और हम अध्यापक रह के पढ़ाते रहें, बच्चों को बरगलाते रहें, तो हम ये कहेंगे कि हम वो अध्यापक नहीं होना चाहेंगे। हम साथ ही लड़ना चाहेंगे और इन अधिकारों के लिए लड़ना चाहेंगे। और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि 31 को जो टीचर्स की मीटिंग है उसके लिए आप सपोर्ट कीजिए, और भविष्य में सभी टीचर कम्युनिटी जो भी डिसीजन लेती है उसमें आप अपना समर्थन दिखाइए। उन लोगों को अगर कोई ऐसा नहीं है कि किसी को जाकर के आप काउंटर करने लगें, सब लोगों का विश्वास बनिए, उन सब टीचर्स को ताकत दीजिए, उनको ताकत महसूस करवाइए कि हम आपके साथ हैं इसमें, और जो कुछ भी होगा वो सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप आने वाले समय में देखोगे कि हम आपके लिए क्या करेंगे। ठीक है।